नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए श्रीनिवास और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिजनेस वुमेन के लिए फाइनेंशियल टिप्स की। अगर आप कोई लेडी हैं जो कि बिजनेस में हैं, आप बिजनेस मैनेजर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, सैलरीड हैं या हाउसवाइफ हैं, तो आज हम आपके लिए फाइनेंशियल टिप्स की बात करने वाले हैं कि कैसे आप फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू अपनी वेल्थ को, अपनी कैपिटल को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों रिक्वायरमेंट है, क्यों जरूरी है आपके लिए। देखिए, किसी भी काम करने के लिए, ना कि सिर्फ फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, किसी भी काम को करने के लिए आपको पहले प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप स्टडी में हैं, अगर आप अपने हाउस को मैनेज कर रही हैं, अगर आप किसी प्रोजेक्ट को चला रहे हैं या किसी बिजनेस को सेटअप करी हैं या आगे उसको ग्रोथ करना चाहती हैं, तो सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी होगी। इसी तरीके से जब आप बिजनेस में या अपने वेल्थ को मैक्सिमाइज करना चाहती हैं, तो सबसे पहले आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी। अगर आप प्लानिंग के थ्रू जाएंगी तो आप अपने बिजनेस ग्रोथ को एक हायर लेवल तक पहुंचा सकती हैं। बट अगर आप विदाउट प्लानिंग करेंगी तो वो चीज़ आप डिजायर्ड लेवल तक नहीं मीट कर सकती। आप पीछे ग्राफ में भी देख सकते हैं कि कैसे आप प्लानिंग के थ्रू एक अच्छी खासी रिक्वायरमेंट, अच्छी खासी ग्रोथ ले सकती हैं। बट विदाउट प्लानिंग ये ग्रोथ आपकी कहीं ना कहीं कम रहेगी। प्लानिंग के बाद आपकी रिक्वायरमेंट होती है बजट को बनाने की। सेकंड पॉइंट इज क्रिएटिंग अ बजट। किसी भी बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि आपका बजट क्या है। देखिए, कोई बजट या कोई बिजनेस या कोई स्टार्टअप, कोई प्रोजेक्ट, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट उसमें इन्वॉल्व होती है, मॉनेटरी रिक्वायरमेंट इन्वॉल्व होती है। अगर एक घर में एक छोटे से बच्चे की भी रिक्वायरमेंट से स्टार्ट करें तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि किसी चीज़ को करने के लिए कितनी हमें मॉनेटरी रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो आपको ये एक बजट बनाना पड़ेगा, बिजनेस लेवल पे भी, प्रोजेक्ट लेवल पे भी, कि हर डिपार्टमेंट वाइज उस चीज़ को अचीव करने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए, और वो पैसा आपको बजट के फॉर्म में क्रिएट करना पड़ेगा कि इस चीज़ के लिए इतना पैसा चाहिए, इस चीज़ एक्स चीज़ के लिए इतना पैसा, वाई के लिए इतना पैसा। डिपार्टमेंट वाइज, सेगमेंट वाइज आपको टोटल एक्यूमुलेटिव बजट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये इंश्योर पहले आप कीजिए कि आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है। अब एक बिजनेस लेडी की अगर बात करें तो उन्हें किसी प्रोजेक्ट या किसी भी बिजनेस टारगेट को अचीव करने के लिए बजट में ये देखना पड़ेगा कि उनके एम्प्लॉयमेंट का कॉस्ट कितना आने वाला है, स्टाफ पे कितने खर्च होने वाले हैं, मार्केटिंग पे कितने खर्च होने वाले हैं, एडमिन पे कितने खर्च होने वाले हैं, एचआर पे कितने खर्च होने वाले हैं, मार्केटिंग पे कितने खर्च होने वाले हैं। कंप्लीट बिजनेस सेटअप को क्रिएट करने के लिए या उसकी डेवलपमेंट को करने के लिए कितने अमाउंट एक्सपेंड होने वाले हैं, आपको एक ये आइडिया होना चाहिए और आपको ये आइडिया लगाना पड़ेगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ग्राफ के थ्रू आपको ये मैं समझा रहा हूँ कि अगर आप बजट के थ्रू कोई एक्सपेंस करते हो तो वो कहीं ना कहीं एक्चुअल एक्सपेंस के कंपेरिजन में कम होता है। इट मीन्स कि बजट के थ्रू आप अपने पैसे को इफेक्टिवली और प्रॉपरली मैनेज कर पाएंगे और उसको इफेक्टिवली खर्च कर सकते हैं और उससे पैसा बचा भी सकते हैं, और फिर बचे हुए पैसे को आप फर्दर ही इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप अपने बिजनेस में, अगर आप अपने डे टू डे की एक्टिविटी में भी अगर बजट के थ्रू आप चलते हो तो आप अपने एक्सपेंस को कंट्रोल में रख पाते हो। लेकिन अगर आप विदाउट बजट चलेंगे तो आपका एक्सपेंस आपके बियॉन्ड कंट्रोल होगा और एट द एंड ऑफ द मंथ और एट द लास्ट आपके पास इफेक्टिवली आप पैसे को सेव नहीं कर पाएंगे, फिर इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। थर्ड टिप्स, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को ये भी एक्सप्लोर करना चाहिए कि उनके लिए क्या क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं। कुछ तो हमारे ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं, फॉर एग्जांपल फिक्स्ड डिपॉजिट या सेविंग्स इन द पोस्ट ऑफिस एंड अदर्स। आरडी बहुत सारी वुमेन करती हैं। बट एक बिजनेस वुमेन या आज के कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में आपके इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को और स्टैंडर्डाइज करना होगा और इसको एक्सप्लोर करना होगा। और इसके लिए आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज होना, आपको म्यूचुअल फंड्स की नॉलेज होना, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी बिजनेस वुमेन और किसी भी इनफैक्ट वुमेन को अपने पोर्टफोलियो को एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। जैसे कि अपने बॉल्स किसी भी एक टोकरी में नहीं रखनी चाहिए, एक एग्जाम्पल है। उसी तरीके से आपको अपने फंड को, अपने पैसे को अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में डाइवर्सिफाइड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी फीमेल्स गोल्ड की शौकीन होती हैं, तो हमारी इंडियन फीमेल्स ज्वेलरी बनवाना पसंद करती हैं। लेकिन अगर आप उसी ज्वेलरी को गोल्ड बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगी, इट मीन्स ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट ना करके अगर आप गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करती हैं तो कहीं ना कहीं आप मैक्सिमम रिटर्न पा सकती हैं। उसी तरीके से कुछ पैसा आप इक्विटी में डाल सकती हैं, कुछ पैसा आप म्यूचुअल फंड में डाल सकती हैं, कुछ पैसा आप
बॉन्ड्स में डाल सकती हैं। और इसके अलावा अगर आपको लिक्विड मनी चाहिए तो फॉर द सेफ साइड आप एफडी में भी पैसा डाल सकती हैं। हालांकि मैं पर्सनली एफडी को एडवाइस नहीं करता क्योंकि एफडी हमारे इन्फ्लेशन रेट को बीट नहीं कर पाता, बट स्टिल कुछ लिक्विड अमाउंट आपको अपने पास रखना है तो एफडी इज ऑल्सो नॉट द बैड ऑप्शन। स्क्रीन पर एक पाई चार्ट आपके लिए रिफ्लेक्ट किया गया है जहां पे कि आप ये देख सकती हैं कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे डाइवर्सिफाइड कर सकती हैं। आप अपने इन्वेस्टमेंट को गोल्ड में डाल सकती हैं, आप अपने इन्वेस्टमेंट को एफडी में डाल सकती हैं, आप अपने इन्वेस्टमेंट को म्यूचुअल फंड में डाल सकती हैं, स्टॉक्स में डाल सकती हैं, और इस तरीके से आप एक डाइवर्सिफाइड और मैक्सिमम रिटर्न वाली पोर्टफोलियो डेवलप कर सकती हैं। फोर्थ टिप्स इज इमरजेंसी फंड। किसी भी बिजनेस वुमेन या किसी भी बिजनेस वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को अपने बिजनेस के लिए एक इमरजेंसी फंड को 100% डेवलप करना चाहिए। देखिए, कोई भी बिजनेस जो होता है वो फुल ऑफ अनसर्टेनिटी होता है। बिजनेस में ये काफ़ी कॉमन होता है कि आपके सप्लायर कभी आपको स्टॉक देने के लिए मना कर दें, कभी आपके वेंडर से ना बने, कभी आपकी किसी भी सप्लायर या वेंडर से अनबन हो तो आप सर्टेनली दूसरे सप्लायर या वेंडर के पास मूव करेंगे, तो उस वक्त आपको आपके फंड की रिक्वायरमेंट होगी। बिजनेस में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो लिक्विड मनी है कैश फ्लो के फॉर्म में वो आपका नेगेटिव भी हो सकता है, वो आपको डाउन भी हो सकता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ग्राफ के थ्रू कि अगर आपका कैश फ्लो डाउन होता है तो आपके पास अगर इमरजेंसी फंड होता है तो आप उस इमरजेंसी फंड को यूज करके जो इमरजेंसी आई है उसको मिटिगेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को स्मूथ चलाने में आपको इस तरीके से हेल्प मिल सकती है। इसलिए अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए और स्मूथली चलाने के लिए एटलीस्ट आपके पास 6 to 12 मंथ्स का इमरजेंसी फंड्स तो होना ही चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, गवर्नमेंट स्कीम फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। आप जानते हैं कि करंट गवर्नमेंट वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन के ग्रोथ के लिए बहुत सारी स्कीम्स को लॉन्च करी हैं। किसी भी फीमेल्स को, स्पेशली बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को हाईलाइटेड होना चाहिए, उनको नॉलेज होनी चाहिए इन सारे स्कीम्स के बारे में और उनको उनका फायदा मैक्सिमाइज करके उठाना चाहिए। स्क्रीन पे आपको कुछ स्कीम्स के नाम दिए गए हैं, आप उनको रेफर कर सकते हैं और जिनका फायदा आप उठा सकती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम हैं जैसे महिला समृद्धि योजना, मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, नई रोशनी स्कीम, नारी शक्ति सुरक्षा, नारी शक्ति पुरस्कार, वुमेन साइंटिस्ट स्कीम एंड सो ऑन। आप लिस्ट को रेफर कर सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यूटिलाइजिंग टेक्नोलॉजी फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग। कोई भी बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकती हैं। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक फेसबुक, गूगल, इन सब पे एड्स के ऑप्शंस होते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के ऑप्शंस होते हैं। तो आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए ऐड कर सकती हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर सकती हैं, डिजिटल ब्रांडिंग कर सकती हैं। इन सब टूल्स का यूज़ करके आप अपने प्रोडक्ट्स को काफ़ी प्रमोट कर सकती हैं और आप अपने बिजनेस को हायर लेवल तक पहुंचा सकती हैं। फॉर अकाउंटिंग पर्पस आप टैली जैसी डोमेस्टिक सॉफ्टवेयर्स हैं, बीजी सॉफ्टवेयर्स हैं, जोहो सॉफ्टवेयर्स हैं, काफ़ी सारे मार्केट में सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप अपने फाइनेंशियल कंट्रोल को भी काफ़ी स्ट्रांगली मेंटेन कर सकती हैं। एट द एंड जब आप ये सारी फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेती हैं, जब आप अपने बिजनेस को मैनेज करती हैं, बिजनेस को मैक्सिमाइज करती हैं, तो आप रेवेन्यू अर्न करती हैं। रेवेन्यू अर्न करने के बाद आपके साथ होता क्या है, रेवेन्यू अर्न करने के बाद गवर्नमेंट आपसे टैक्स मांगती है और इसके लिए आपको टैक्स प्लानिंग करने की भी रिक्वायरमेंट एट द एंड आती है ताकि आप अपने प्रॉफिट को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाए और सरकार को एक ठीक ठाक टैक्स दे के अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकें। टैक्स प्लानिंग करने के लिए कुछ इफेक्टिव चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल सेक्शन 80C का बेनिफिट्स होता है, उसमें भी बहुत सारे स्कीम्स होते हैं जिसमें कि आप इन्वेस्ट करके आप 1.5 लाख तक की एग्जेम्पशन को क्लेम कर सकती हैं। सेक्शन 80C के बारे में आपको अगर डिटेल नॉलेज चाहिए तो आप मेरी अदर वीडियो को भी रेफर कर सकती हैं। सेक्शन 80C में आप 1.5 लाख तक की एग्जेम्पशन ले सकती हैं बाय मेकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट लिस्टिंग देयर, जैसे कि आप PPF में पैसा डाल सकती हैं, आप FD में पैसा डाल सकती हैं, आप सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा डाल सकती हैं और भी बहुत सारी लिस्ट स्पेसिफाइड हैं। इसके अलावा सेक्शन 80D का भी फायदा आप ले सकती हैं जहां कि आपको मेडिकल का बेनिफिट मिलता है। 50,000 से लेकर 75,000 तक का आप डिडक्शंस वहां भी क्लेम कर सकती हैं। इसके अलावा आपको TDS की नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा आप अपने बिजनेस को कैसे सही तरीके से कैसे आप अपने एक्सपेंसेस को क्लेम कर सकती हैं, आप सही जगह पे TDS काटें, सही जगह पे TDS रिटर्न फाइल करें, अगर सैलरी में है तो आप PF, ESI, इन सारे कंप्लायंस को इफेक्टिवली मैनेज करते हुए आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकती हैं और टैक्स का एक फ़ायदा अच्छा एफिशिएंट तरीके से
फ़ायदा ले सकती हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ फाइनेंशियल टिप्स। अगर आप एक फीमेल्स हैं और अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है या स्टार्ट करना चाहती हैं या सैलरी जॉब कर रही हैं या जॉब भी स्टार्ट करना चाहती हैं, तो आपके लिए ये सारे फाइनेंशियल टिप्स काफ़ी हेल्पफुल होंगे और आप अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकती हैं। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।